दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र अगर आपकी कुंडली में वीक हैं तो कैसे उनको अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर शुक्र आपकी कुंडली में कारक हैं, उच्च राशि में स्ट्रांग हैं, तो उनके फलों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर शुक्र के बारे में बात करें तो दोस्तों ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, और इनका जो मान सम्मान है सिर्फ राक्षस जाति राक्षसों के बीच में ही नहीं है, अपितु देवताओं में और देवों में भी शुक्र देवता को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों शुक्र अगर इस युग की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं हमारे जीवन में, क्योंकि जितने भी कलयुग में सुख हैं वो सब शुक्र की देन है। शुक्र को कलयुग में सुखों का कारक माना गया है। अगर आज व्यक्ति के पास एक अच्छा लग्जरी घर है, एक अच्छी लग्जरी गाड़ी है, अच्छे ब्रांडेड वो कपड़े पहनता है, अच्छी ब्रांडेड लाइफ जीता है, तो दूसरे लोगों को ये लगता है कि ये आदमी सुखी है, और उस आदमी के अंदर भी सेटिस्फेक्शन तभी आ पाता है जब वो अपने जीवन में अपने आप को एक स्टेटस से अपग्रेड कर लेता है। यानी कि जब ये चीजें पा लेता है तब उसको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा सुखी हूं। हालांकि सबके पास दुख अपने अपने हैं कि एक सुख को प्राप्त करने के लिए जब हम चलते हैं तो 4 सुख हमें और नजर आ जाते हैं, उन 4 सुख को प्राप्त करते हैं तो 18 सुख और नजर आ जाते हैं, तो सुख बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन हमारा जीवन ऐसे ही एज में बढ़ते बढ़ते समाप्त हो जाता है। तो किसी चीज का कोई अंत नहीं है। सेटिस्फेक्शन अगर ना हो तो हम कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें शुक्र देवता की तो कलयुग में सुखों के कारक वीनस हैं, शुक्र देवता है। तो बात करेंगे सबसे पहले शुक्र किस भाव में कारक माने गए हैं। शुक्र को दोस्तों 7th हाउस में, 7th हाउस जो कि पति पत्नी के बीच के संबंधों का घर है, फिजिकल लाइफ देखी जाती है, पर्सनल पार्ट देखे जाते हैं, उनके कारक हैं शुक्र। शुक्र हमारे फेस की सुंदरता है, शुक्र हमारे शरीर की सुंदरता, हमारे शरीर का अट्रैक्शन, हमारे शरीर के ऊपर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक एनर्जी है, वो देखी जाती है। शुक्र 2 नंबर में और 7 नंबर में बैठ जाएं तो सुग्रही होते हैं, और 12 नंबर में बैठ जाएं तो उच्च राशि में होते हैं। यही शुक्र अगर 6 नंबर में बैठ जाएं तो नीच राशि में हो जाते हैं। यानी कि 6 नंबर में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति स्किन से रिलेटेड परेशान रहता है, ऐसा व्यक्ति हेयर फॉल बहुत देखता है, ऐसा व्यक्ति अपने सुंदरता में समय बढ़ते रहने के साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता है। जरा से भी कोई बात हो जाती है तो उसको ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन होने लगता है। अपने शरीर के बारे में, सुंदरता के बारे में, अपने फेस के बारे में बहुत सजग रहता है। और जब व्यक्ति को ये परेशानियां उत्पन्न होती हैं, फेस से रिलेटेड कुछ भी, स्किन से रिलेटेड या हेयर फॉल से रिलेटेड, तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। तो नीच राशि में अगर 6 नंबर में शुक्र बैठे हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। यानी कि लग्जरी तो दूर की बात है, उसके जीवन में स्ट्रगल बढ़ने लगता है। रोजी रोटी के लिए भी उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे जातक के लिए बहुत प्यारा उपाय है, 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालें, हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं। ये कोई भी आम इंसान इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर शुक्र किसी के 12 नंबर में बैठ जाएं तो उच्च राशि में होते हैं। वृषभ राशि में, तुला राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। उसके बाद और भी कुछ राशियां हैं, जैसे 9 नंबर में, 3 नंबर में शुक्र को योग कारक अच्छा माना गया है। अगर किसी की जातक की जन्म कुंडली में योग कारक वीनस है, उसके असेंडेंट के मालिक हैं, या पंचम भाव के मालिक हैं, या भाग्य भाव के मालिक हैं, लग्नेश प्रथम भाव, पंचमेश 5th हाउस, नवमेश 9th हाउस त्रिकोण के मालिक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को व्हाइट सफायर 99%, 94%, 96% व्हाइट सफायर पहनना चाहिए। हीरे से भी कहीं ज्यादा आपको यह रिजल्ट दे सकता है।
बहुत लोग हीरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो व्हाइट सफायर पहन सकते। जो लोग व्हाइट सफायर नहीं पहन सकते वो ओपल धारण करके भी शुक्र के प्रभाव को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर ओपल पहनने में भी थोड़ी सी परेशानी है, पैसे खर्च इतने भी नहीं हो सकते, तो आप एक व्हाइट कोरल 7.5 कैरेट व्हाइट कोरल जैपनीज बहुत सस्ता सा आता है, तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में, और किसी भी लेडीज को अगर हेल्थ इश्यूज हैं, गायनिक इश्यूज, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या उनके स्टमक इश्यूज हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, थायराइड रहता है और शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बीपी बहुत ज्यादा रहता है, तो व्हाइट कोरल राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए। बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी परेशानियों को ये समाप्त कर देता है, वीक कर देता है। तो व्हाइट कोरल हर लेडीज के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये बहुत ही सस्ता सा रत्न भी है। अगर आपकी घर में बार बार आप फील करते हो कि शुक्र नीच राशि में बैठे हैं और लग्जरी या प्रतिष्ठित या फेमस लाइफ को पाने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सुख साधन भी ठीक से अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो रहा है, व्हीकल में नुकसान हो रहा है, या बार बार आपके पैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में डंप हो रहे हैं, तो एक वजह हो सकती है कि शुक्र आपके या तो शत्रु हैं, या नीच राशि में है, या छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अपने घर से पैसे इकट्ठे करें और 1 किलो गाय का घी खरीद के किसी भी माता के, दुर्गा माता के मंदिर में, लक्ष्मी माता के मंदिर में, संतोषी माता के मंदिर में, वैष्णो माता के मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में, कोई भी माता देवी का मंदिर हो, उस मंदिर में महीने के पहले शुक्रवार को 1 किलो घी अपना हाथ, अपने परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगा करके मंदिर में पहुंचाना शुरू कर दें और उनको बोले कि जो माता को दीपक जलाते हैं, हमारे इस घी को उस प्रयोग में ले आए। देखते ही देखते आपके घर में जो भी परेशानी, विपत्तियां हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो खत्म होने लग जाएंगे। और अगर आपके परिवार में मेल जोल नहीं है, प्यार नहीं है, एकजुटता नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, या बाहर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं, तो एक बहुत प्यारा उपाय है दोस्तों, महीने के पहले शुक्रवार को या महीने में किसी भी शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ करके टेबल पे या आसन पर बैठ करके खाना खाना आरंभ कर दें। नियर बाई रसोई हो तो बहुत अच्छा है, रसोई के पास बैठ करके या रसोई में बैठ करके खाना खाने से पूरे घर का भाग्य चमकता है, अन्नपूर्णा मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एक साथ परिवार के साथ बैठ करके एक शुक्रवार महीने में, एवरी शुक्रवार तो बहुत ही बढ़िया है, और जो रोज करते होंगे उनके जीवन में तो कभी कोई कष्ट प्रबल हो नहीं सकते। बट एवरी फ्राइडे या महीने के पहले शुक्रवार को या महीने के किसी भी शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ करके खाना खाना आरंभ कर दे, और खीर अपने घर में अपने हाथों से बनाएं। जिनके घर में बहुत नौकर चाकर है, मैं उनके लिए भी खास तौर पर बोल रहा हूं कि खीर अपने हाथों से बनाएं, चीनी अपने हाथों से डालें, केसर अपने हाथों से डालें, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को माता या बहन अपने हाथ से कटोरी में डाल करके दें। उन परिवार में एकजुटता बढ़ने लग जाएगी, प्यार बढ़ने लग जाएगा, सक्सेस बढ़ने लग जाएगी, और एक साथ ताकत बन करके वो परिवार बहुत तरक्की करेगा, बहुत बुलंदियों को छूने लग जाएगा। इसको अगले करीबन 6 महीने तक आप करके देखें। और बहुत लोगों को मैं बताता हूं कि जिनको व्यापार में बहुत स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, बहुत जीवन अस्थिर चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो एक और बहुत प्यारा उपाय है कि अगर आपकी शादी हो गई या आपकी पत्नी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। सक्सेस को पाने के लिए अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करें, अपनी पत्नी को उचित मान सम्मान दें। सुबह उठते ही, मैंने ये नहीं बोला कि सुबह उठते ही बीवी के पांव छुओ, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सम्मान ऐसा ही होना चाहिए जो आप अपनी माता को करते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी भी आपके बच्चों की मां है, उसको भी उसी सम्मान की आवश्यकता है जो सम्मान आप अपनी पत्नी को अपनी माता को देते हैं। और 40 दिन एक उपाय करना है कि 40 दिन तक एक उपाय आपकी जिंदगी को, जीवन को बदल के रख सकता है।
कि सुबह उठते ही अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले 2 कप चाय बनाएं। सफेद कप ले आए, थोड़े से अच्छे ब्रांडेड से कप ले आए, अच्छे थोड़े महंगे से कप ले आए, एक अच्छी सी ट्रे ले आए। 2 कप, उनके नीचे प्लेट भी होनी चाहिए। 2 कप चाय बनाएं। सुबह उठते ही अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसमें 5 तुलसी के पत्ते, अदरक या इलायची, जो भी आपके घर का टेस्ट हो, लेकिन 5 तुलसी के पत्ते उसमें डालें और अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय अपनी पत्नी को बेड पर ले जा करके दें। चाय नहीं पीती, ग्रीन टी या कॉफी जो भी वो पीती हैं उसको सीख लें। सिर्फ 40 दिन ये उपाय करें। इन 40 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि 40 दिन के पहले की आपकी स्थिति क्या है और 40 दिन के बाद की स्थिति क्या है। मैंने कम से कम हजारों, लाखों लोगों को ये उपाय बताया होगा, और जब वो 6 महीने में, 1 साल में जब भी मुझे मिले तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि कुणाल भैया, ये उपाय आपने बताया, हम तो पहले इसको मजाक समझते थे, लेकिन इसको मन से किया, आपने जैसे बताया दिल से किया, और वाकई इसने तो हमारी लाइफ चेंज कर दी। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं है, आपका विश्वास भी इन उपायों पे होना बहुत जरूरी है। आपका विश्वास मेरे ऊपर होना बहुत जरूरी है। आपका विश्वास जब तक मेरे ऊपर या इन उपायों पे नहीं होगा तो कोई चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते कि आप बेमन के जा रहे हो। बेमन के जा रहे हो, कभी कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जब आप विश्वास के साथ किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के पास जाएंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष के पास जाएंगे, अगर आपका विश्वास सच्चा होगा ना, तो आपकी हर मुराद, हर मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत इजी उपाय मैंने आपको दिए हैं। इन उपायों को करने से इस युग में ही नहीं, इस जन्म में ही नहीं, अगले कई जन्मों में आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन ठीक हो जाएगी। शुक्र का जो रत्न है वो हीरा है। आज हीरा सबसे महंगा रत्न है। तो अगर शुक्र के बेनिफिट पाने हैं, लग्जरी, ऊंची, फेमस, प्रतिष्ठित लाइफ जीनी है, तो मेरी इन बातों को अपने अंदर डाल लेना, इनका अनुसरण करना, इनको समझना अच्छे से, और फिर इनको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देना। बहुत छोटे से उपाय आपको बताए हैं। ये उपाय आपकी लाइफ में बहुत अद्भुत तरीके से चेंज लेकर के आएंगे।